जी आई चैलेंज यू, पिछले 2 साल के अंदर कौन सा पेपर लीक हुआ? Are you telling me कि एक भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ, बताइए कौन सा पेपर लीक नहीं, हुआ है? मैं अभी समझती हूँ बताइए, कि हुआ है। अभी बताइए ना कौन सा। भैया गूगल करिए, एबीपी वाले कहाँ हैं? ढूंढिए ढूंढिए, कम ऑन एबीपी, कम ऑन एबीपी, कम ऑन एबीपी। नीट का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है उसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं। मतलब यहाँ पे 6 घंटा आके पढ़ो, फिर घर पे जाके पूरे रात जाग कर पढ़ो। पेपर लीक हो गया, पेपर दोबारा भी तो होगा ना, डेट तो निकाल दी ना। ये हुई ना देशभक्तों वाली बात। पेपर लीक हो रहा है तो क्या हो गया, उसे दोबारा दे देंगे। बस हिंदू खतरे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पापा ने कहा है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में ही है, संख्या हिंदू की घट रही है। वो 6 से जानते हो, देश सरकार की वजह से नहीं बल्कि इन लोगों की वजह से बर्बाद है। ये देश के गद्दार मुस्लिम जिहादियों और खालिस्तानियों के साथ ये कॉकरोच पार्टी चल रही है। इनकी कमर तोड़ने के लिए आए और कमर हम तोड़ेंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 8 साल में 70 बार पेपर लीक हो गया है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में इतना करप्शन क्यों हो रहा है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिला के साथ इतना रेप क्यों हो रहा है। इन्हें बस एक बात से फर्क पड़ता है कि हिंदू खतरे में है। हरियाणा सबसे ऊपर है, तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए संबित जी। रोजगार के विषय में कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? 6 जून 2026 दिल्ली के जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि देश में बार बार नीट पेपर लीक हो रहा था। इसीलिए स्टूडेंट की ये मांग थी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपने पोस्ट से रिजाइन करे। देश की जनता इस प्रोटेस्ट को पीसफुल करना चाहती थी, लेकिन ये नफरती लोग ऐसा होने दे तो ना। ये लोग यहाँ पे पहुँच के नफरत फैलाने के लिए। क्या क्या करते हो आप? क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा नफरत फैलाने के अलावा क्या करते हो? कांग्रेस से चमचा है क्या? नहीं, आज के समय देश की इतनी बुरी हालत है कि चाहे जिस मुद्दे पे बात कर लो, उन सब की बुरी हालत है। चाहे बात कर लो एजुकेशन की, या फिर रोजगार की, या फिर हेल्थ केयर की, या फिर रुपए की वैल्यू की, सब कुछ में बुरा हाल है देश का। लेकिन साहब जी फिर भी कह रहे हैं सब चंगा सी। हाँ मोदी जी, सब चंगा क्यों नहीं होगा। आपके नेताओं के बच्चे तो फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं, जैसे निर्मला सीतारमण की बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती है। पीयूष गोयल का बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ता है। राजनाथ सिंह का बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में पढ़ता है। एस जयशंकर का बेटा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। और ये सब नेता मिलकर इस देश को चला रहे हैं, जिन्हें खुद ही अपने एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा नहीं है। वो सब इस देश को चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं हमें फॉरेन ट्रिप्स कम करनी चाहिए, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। लेकिन खुद ही कुछ दिनों बाद स्वीडन के लिए निकल लेते हैं। मतलब जो नेता अपने बात का पक्का नहीं है, तो एक बार सोच के देखो वो पेपर लीक के लिए क्या ही करेगा। एक बात बताओ, तुम लोग जो धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन की मांग कर रहे हो, क्या गारंटी है कि अगले एजुकेशन मिनिस्टर के कार्यकाल में पेपर लीक नहीं होगा? मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगले एजुकेशन मिनिस्टर के कार्यकाल में भी पेपर लीक जरूर होगा। आप लोग खाली इस प्रोटेस्ट को करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। हमारी मांग धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन नहीं, बल्कि हमारी मांग कुछ ऐसा होना चाहिए जो कभी फ्यूचर में ऐसा पेपर लीक ना हो, और वो मांग होगी। लेकिन शुरू से समझते हैं, इन सब की शुरुआत होती है 15 मई से। सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने अपने के हियरिंग के दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि किसी ने इसकी एक्सपेक्ट नहीं की थी। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of become another activists, and they start attacking everyone. मतलब एक बार सोच के देखो, जिस देश में बार बार नीट पेपर लीक हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट 8 साल में पीक पर है, वहाँ देश के सबसे बड़े कोर्ट के जज यूथ को कॉकरोच और पेड़ साथ तक कहती है। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? वीडियो वायरल होती लोगों में पेपर लीक का गुस्सा बाहर आने लगा। जब बात बढ़ने लगी तो सीजीआई ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा, ये बात उन्होंने इंडियन यूथ के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए कहा है जो फेक डिग्री के साथ लॉ, मीडिया और सोशल मीडिया में घुस जाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 16 मई को अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अभिजीत दीप के नाम के लड़के ने एक ट्वीट किया कि क्या होगा अगर सारी कॉकरोच एक हो जाए।
और उसी दिन उसने एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया जिसका नाम था CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी। जब ये पार्टी बनी तो सरकार को ये नॉर्मल मीम वाली पार्टी लग रही थी, लेकिन इस पार्टी ने 2 दिन में 40,000 ट्विटर फॉलोवर और इंस्टाग्राम पे 10 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर गेन कर लिए। लेकिन जब फॉलोवर बढ़ने लगी तो लोगों के बीच में एक सवाल उठने लगा कि लोग आखिर इस पार्टी को इतना फॉलो क्यों कर रहे हैं, और इसका जवाब मिलता है इस पार्टी के वेबसाइट से। लोग सरकार के करप्ट सिस्टम से परेशान हो चुकी है। किसान, आर्मी, बेरोजगार युवा, मेडिकल, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेवरल और स्टूडेंट सब इस सरकार से परेशान है। इनको ना ही सरकार सुन रही है और ना ही इनकी मदद कर रही है। और जब लोग सरकार से सवाल पूछती है तो सरकार इनके ऊपर पाकिस्तानी एजेंट या फिर चाइनीज एजेंट का थप्पा लगा देती है। लेकिन CJP का एक ही मुद्दा था कि आप भी आलसी हो, कि आप भी घंटों ऑनलाइन रहते हो, कि आप भी खुद को कॉकरोच मानते हो। इस पार्टी ने किसी से धर्म, जाति कुछ नहीं पूछा, इसलिए इस पार्टी को हर धर्म के लोग फॉलो करने लगे। जब ये पार्टी मीम से हट के लोगों को आवाज उठाने लगी तब इस पार्टी ने अपने 5 मैनिफेस्टो जारी किए। पहला, कोई भी चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद उसे पार्लियामेंट की सीट ना दिया जाए। दूसरा, अगर एक भी लेजिटिमेट वोट डिलीट होता है तो चीफ इलेक्शन कमीशन पर UAPA की तहत एक्शन लिया जाए। तीसरा, पार्लियामेंट और कैबिनेट में महिला को 50% रिजर्वेशन दिया जाए। चौथा, अंबानी और अदानी के मीडिया हाउस के लाइसेंस को रद्द किया जाए। पांचवा, जो भी MP और MLA पार्टी बदलते हैं उस पर 20 साल के लिए इलेक्शन बैन लगाया जाए। इन सब मांगों को पढ़ के कोई ये नहीं कह सकता कि ये बेकार है। ये वही सवाल है जो हर एक जागरूक नागरिक पूछता है, लेकिन किसी ने उन्हें ये प्लेटफॉर्म नहीं दिया था। और जब CJP ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की पिटीशन लॉन्च की तो उस वीडियो पे 1 घंटे में करोड़ों भी पार हो गए और यहीं से सरकार को डर लगना शुरू हुआ। फिर 21 मई को CJP के ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया जाता है और कारण क्या दिया जाता है कि हमने नेशनल सिक्योरिटी के लिए बैन किया है। मतलब एक बात बताओ, हमें बेवकूफ समझा या खुद को बेवकूफ समझते हो? ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी तब कहाँ रहती है जब देश घुस के लोगों को मार के चले जाते हैं। इंडिया में 2014 के बाद 27 टेररिस्ट हमले हुए हैं, तब कहाँ थी ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी? लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक के लिए एजुकेशन मिनिस्टर से अकाउंटेबिलिटी मांगी। जब वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो CJP ने अब धर्मेंद्र प्रधान से रिजाइन की मांग के लिए 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंच गई प्रोटेस्ट करने के लिए, जहाँ पे सबका एक ही मांग था। लेकिन सच बताऊं तो एजुकेशन मिनिस्टर से रिजाइन मांग के कोई फायदा नहीं है। अब इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव बताता हूं, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, तो ध्यान से सुनना। एक लड़का होता है, वो बहुत शैतान होता है। वो जहाँ भी जाता लोगों से लड़ाई कर लेता। उसकी माँ बोलती कि मोहल्ला ही खराब है और वो मोहल्ला बदल देती, लेकिन बच्चा जहाँ भी जाता वहाँ लड़ाई कर लेता। लेकिन इस बार उसकी माँ एक चीज नोटिस करती है कि मोहल्ला नहीं बल्कि मेरा बच्चा ही खराब है। फिर वो अपने बच्चों को सुधारती है, फिर वो उसी मोहल्ले में हमेशा के लिए बस जाती है। सेम यही चीज हम भी कर रहे हैं। जब रेल हादसा होता है तो हम रेल मिनिस्टर से डिजाइन की मांग करते हैं। जब एक शहर जलता है तो हम होम मिनिस्टर से डिजाइन की मांग करते हैं। जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो हम फाइनेंस मिनिस्टर से डिजाइन की मांग करते हैं। जब फॉरेन पॉलिसी खराब होता है तो हम फॉरेन मिनिस्टर से डिजाइन की मांग करते हैं। जब पेपर लीक होता है तो हम एजुकेशन मिनिस्टर से डिजाइन की मांग करते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम इन सब में नहीं, बल्कि मेन प्रॉब्लम उस इंसान में है जहां से इन लोगों को पावर मिलती है। नायक मूवी में एक डायलॉग था कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से काम करने वाले को रोकते हैं। ऐसा ही ये BJP का नेता है। यूपी के लहोरिया धार नाम के एक गाँव में पिछले 70 सालों से पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर वहाँ पे एक IAS ऑफिसर दिव्या मित्तल की पोस्टिंग होती है। जब वो इस प्रॉब्लम को देखती है तो वो ठान लेती है कि इस गांव में पानी की व्यवस्था करा के ही रहेगी। फिर उन्होंने 1 साल लगा के इस गांव में फाइनली पानी की व्यवस्था कर ही देती है। लेकिन जानते हो, इतना अच्छा काम करने के बदले में इनका ट्रांसफर करा दिया जाता है। उनके जाने के बाद हम लोग इतना दुखी हैं कि क्योंकि मैम ने जो काम किया उन्होंने उसका उद्घाटन गांव वाले के साथ मिलकर खुद ही कर दिया। और ये बात BJP मिनिस्टर रामाशंकर सिंह पटेल और रत्नकार मिश्रा को बहुत बुरी लग गई कि मुझसे उद्घाटन क्यों नहीं कराया, इसीलिए उन्होंने दिव्या मित्तल का ट्रांसफर करा दिया। BJP नेता भले ही कोई काम करना सीखे या ना सीखे, लेकिन वो ये बात जरूर सीख लेते हैं कि दूसरे का काम का क्रेडिट कैसे लेना है। मतलब अच्छे काम का क्रेडिट ये लेंगे, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेगा और इल्जाम हमेशा जवाहरलाल नेहरू पे डाल देंगे। पंडित नेहरू जी ने, पंडित नेहरू आज
बात को नेहरू जी पंडित नेहरू जी ने जो सरकार अपनी गलतियों का अकाउंटेबिलिटी ना ले, वो सरकार कभी अपनी जनता की मांगों को नहीं सुनेगी। और बीजेपी के कार्यकाल में यही हो रहा है। बीजेपी को नेता नहीं, बस एक नंबर चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा एमपी और एमएलए उनके पास होंगे, उतनी ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार होगी। तभी बीजेपी अपने नेता और अधिकारियों को ऐसे ऐसे पोस्ट दे देती है जिन्हें उनके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होता है। एक यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कहा था कि देश डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? अगर देश सही में डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है तो मेरा मुंह बंद कैसे नहीं कराया गया? लेकिन तब लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, कहा देश कैसे डिक्टेटरशिप है, यहाँ तो रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होते हैं। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो ये सुनो, आज के समय सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया कितना बड़ा डिक्टेटरशिप वाला देश है। वहाँ पर भी रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होता है, लेकिन दोनों देश में एक बात कॉमन है, दोनों लीडर को पता होता है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि एक देश डिक्टेटरशिप कैसे बनता है, तो उसने ये जवाब दिया। पहला, उस देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। दूसरा, मीडिया पर सरकार का नियंत्रण होगा। तीसरा, विपक्ष और आलोचना करने वालों को दबाया जाएगा। और इस देश में सब ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को अब भी ये देश डिक्टेटरशिप की ओर जाते हुए नहीं लग रहा है, वो ये बात जान ले, साल 1944 में जब तक हिटलर ने जर्मनी को पूरी तरह से तबाह नहीं कर दिया था, तब तक जर्मनी के लोगों को भी ये देश डेमोक्रेसी वाला देश लग रहा था। तो शायद आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये प्रोटेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। अगर तुम एक पेड़ के सारे पत्ते तोड़ दोगे तो उस पेड़ में कुछ महीने या सालों बाद उसमें दोबारा पत्ते आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम पेड़ के जड़ को ही काट दोगे तो उस पेड़ में कभी पत्ते नहीं आ पाएंगे। वैसे ही बीजेपी के नेता है, अगर तुम एक को हटाओगे तो उसके बदले और आ जाएंगे। इसीलिए हमारी मांग धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन नहीं, बल्कि हमारी मांग कुछ ऐसा होना चाहिए। तो गाइस, वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।